खान साहब आएंगे, खान आएगा तो क्या करेगा? खान आया था, इस मुल्क पर 4 साल मुसर्रत रहा था, क्या करके गया? मुल्क के कारखाने बंद करके गया, आवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को कर्जों में डुबो कर गया, मुल्क को दहशतगर्दी में डुबो कर गया। कोई एक मंसूबा, कोई एक सड़क, कोई एक अस्पताल, कोई एक यूनिवर्सिटी, हाँ एक यूनिवर्सिटी बना के गया, अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड खा के चला गया। बानी पीटीआई आया तो क्या करके गया? इस मुल्क पर 4 साल मुसल्लत रहा, कारखाने बंद करके गया, आवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को दहशतगर्दी में डबो कर गया, एक यूनिवर्सिटी बना कर गया, अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड खा कर चला गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बानी पीटीआई पर बरस पड़ी, कहती हैं चलता बसता मुल्क आरटीएस बैठाकर उनके हवाले किया गया था, मईशत का बेड़ा गर्क किया गया, दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, मुल्क में इंतशार फैलाने वाले अनासिर आज खुद तकसीम है। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे, मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लगाया कि सियासत नहीं रियासत। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया, सियासी मुखालिफिन ने रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी। दुश्मन इस ताक में बैठा था कि कब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, कुछ अनासिर ने जाती मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कौमी मईशत की बेहतरी में भी आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है, अवामी हिमायत से ही मुश्किल दुरुस्त फैसले किए, आइंदा दिनों में अवाम के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। शहबाज शरीफ साहब ने अपना वादा पूरा किया, बिजली की कीमत भी खातिर ख्वाह कम करके दिखाई। 7 रुपए 41 पैसे का जो खातिर ख्वाह जो कमी है नरखों में, इसका असर अब सबको नजर आएगा। नून लीग की हुकूमत ने महंगाई में कमी की और मईशत को संभाला, बिजली की कीमतों में कमी से हर पाकिस्तानी मुस्तफीद होगा। वजीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम से महंगाई में कमी का वादा पूरा किया, अवाम को रिलीफ देना वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरजीहात में है, सस्ती बिजली से मौशी सरगर्मियाँ तेज होंगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा, ना ही ऐसी और इससे पजीराई मिल सकती है। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना नामुमकिन है। कोई इन हाउस तब्दीली नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर वजीर आला हैं और वही रहेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने वाज़े कर दिया, कहते हैं वजीर आला केपीके को बानी का एतमाद हासिल है, स्पीकर को भी फिलहाल तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। सरदार अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के एमपीओ ऑर्डर के बारे में आगाह कर दिया था। अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। बीएनपी की जानिब से कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत हैं कि कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन का खात्मा, IMF के साथ हुकूमती मौशरी टीम की बैठक आज होगी। पाकिस्तान में 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान आलमी मालियाती फंड के नुमाइंदगान का ये दूसरा दौरा पाकिस्तान है। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सीनियर एहलकार एरिक मेयर की क़यादत में वफ़द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। एरिक मेयर पाकिस्तान में सीनियर एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। कारोबार और इंसदादे दहशतगर्दी पर गुफ्तगू होगी। कराची में सूरज कहर ढाने लगा, शहरी बेहाल, पारा 39 डिग्री को छू गया।
समंदरी हवाएं बंद रहेंगी, तेज धूप के साथ गर्म और खुश्क हवाएं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों से एहतियात की अपील। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने की तवक्को है। कराची में सूरज ने आग बरसाई तो शहरियों ने भी साहिल का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद सी व्यू जा पहुंची। कोई घुड़सवारी करता नजर आया तो कोई ऊंट की सवारी करने में मसरूफ है। बच्चे बड़े सब समंदर की ठंडी लहरों से महजूज होते रहे। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई, गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। लाहौर इस्लामाबाद में भी आग बरसना शुरू। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में गर्म। तुर्बत 42 से भी 41 नौकुंडी में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गवादर 39, जिवानी 38, योब 34, कोयटा 33, चमन 32, कल्लात में पारा 29 डिग्री तक जा पहुंचा। शदीद गर्मियों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन, नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। हज परवाजों का 10 मई से आगाज। 90,000 हाजी सरकारी तौर पर जाएंगे। इंतजामात हतमी मराहिल में हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं हुज्जाज वहाँ तैयारी के साथ जाएं। ट्रेनिंग पर ज्यादा काम किया जा रहा है। हज उम्रे का ताल्लुक अकीदे के साथ है। जो भी इस हवाले से काम किया जाता है वो अकीदत के साथ किया जाता है। हुज्जाज को वैक्सीनेशन समेत दीगर इक़दामात दिए जाएंगे। गजा में काबिज इजरायली फौज के जंगी जराइम जारी। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रजाकार भी सिहोनी दरिंदों के निशाने पर। 15 रजाकारों पर फायरिंग की वीडियो ने सबको लर्जा दिया। फलस्तीनी रजाकार शहादत से कबल कलमा पढ़ता रहा। हमास और फलस्तीनी हिलाल अहमद के इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। आलमी सतह पर आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। गजा में शोहदा की तादाद 61,700 तक जा पहुंची। तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी। अमरीका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। अमरीका के धमकियां आमेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं अमरीकी धमकियां सिफारती राब्तों के दावों के खिलाफ हैं। ईरान हर किसी से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादिम है। ऐसा नहीं हो सकता अमरीका एक तरफ मुज़ाकरात दूसरी तरफ धमकियां दे। अमरीकी सदर के एजेंडे की मुखालिफत। यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का भरपूर तरीके से आगाज। सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल के बाद वाशिंगटन समेत अमरीका भर में भी एहतजाज। शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल। प्ले कार्ड्स पर अमरीका में इंतशार का खात्मा करो के नारे दर्ज। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। मरहूम या तबई बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। तहरीरी फैसला। नौकरी से क्यों निकाला? लाहौर में मुलाजिम ने मालिक की दुकान का सफाया कर दिया। थाना सब्जाजाद ट्रैवल एजेंसी का मालिक नौकर पर भरोसा करने पर लुट गया। मुलजिम 15 मार्च को दुकान में लूटमार करके फरार हुआ था। वारदात के दिन मुलजिम की दुकान के बाहर मौजूदगी की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस 3 हफ्ते बाद भी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी।
नौशहरा में रूठी बीवी को मनाने जाने वाले अफराद पर रिश्तेदारों का हमला, फायरिंग से 2 भाई जा बहक, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी शादी महंगी पड़ गई। मुजफ्फरगढ़ में पहली बीवी के भाइयों का दर्जनों अफराद के साथ दूसरी बीवी के घर पर हमला, डंडों और ईंटों के वार से 3 खवातीन जख्मी। अरशद नामी शख्स ने पहली बीवी को छोड़कर दूसरी शादी की थी। हमले की वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुजफ्फरगढ़ में इंसानियत सोज वाक़या, खानगढ़ में 62 अफराद ने नौजवान को दरख्त से बांधकर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्जिमान ने वॉलीबॉल मैच के दौरान झगड़े का बदला लेने के लिए नौजवान पर तशद्दुद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। स्पोर्ट्स इवेंट्स माशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरक्की और अमन के लिए खेलों का आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत खेलों के फरोग के लिए ग्राउंड्स बना रही है। खेल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया किए जाएंगे। म्यांमार में ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए पाकिस्तान से दूसरी इमदादी खेप यंगून में मुतालिका हुक्काम के हवाले कर दी गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक म्यांमार में पाकिस्तानी सफीर ने यंगून के वज़ीर आला को इमदाद हवाले की। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तिरपाले, खैमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में म्यांमार के ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के साथ खड़ा है। भारतीय लोकसभा में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। अपोजिशन जमातें, मुस्लिम और दीगर तंजीमों ने बिल को अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम और गैर आइनी करार दे दिया। भारतीय रियासत अहमदाबाद में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। भारतीय पुलिस ने 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता और झारखंड की राजधानी रांची में भी मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद का एहतजाज। मोदी सरकार में भारतीय फ़िज़ाइया अपने ही फौजियों के लिए उड़ता हुआ शमशान घाट बन गई। अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशेवराना कारकर्दगी की वजह से भारतीय फ़िज़ाइया तबाही का शिकार। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान भारतीय फ़िज़ाइया के मुतअद्दिद लड़ाका तैयारे हादसात का शिकार हो चुके। गमे रोजगार, शहर खामोशा में भी कारोबार। कराची के कब्रिस्तानों से सैकड़ों अफराद का रोजगार वाबस्ता। कब्रों की खुदाई से लेकर देखभाल और दीगर खिदमात तक। कब्रों के कदबे तैयार करने वालों की रोजी रोटी भी कब्रिस्तान से वाबस्ता। फूल पत्तियां भी कब्रिस्तान आने वालों के लिए सहूलत के साथ कारोबार का जरिया है। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर। HBL PSL सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। PCB का कहना है कि शायकीन कौमी जुबान में एक्शन और जोशो खरोश से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उर्दू अंग्रेजी कमेंट्री के लिए पैनल्स का ऐलान जल्द मुतवक्के। मेगा इवेंट का मेला 11 अप्रैल से सजेगा, 18 मई तक जारी रहेगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तानी विमेंस टीम कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गई। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। और कराची में पहली आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में लेजेंडरी जहांगीर खान और दीगर की शिरकत। 22 ममालिक से 64 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में $60,000 इनामी रकम तकसीम होगी।